हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास के अंदर आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अजमेर या फिर आमेर के कछवा राजवंश। इस टॉपिक के अंदर हम लोग हैंड रिटन नोट्स के थ्रू सब कुछ पढ़ेंगे। एक एक राजा के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट कथन हैं या उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारी हैं वो सारी की सारी मैं आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखिए और अपनी प्रतिक्रिया लाइक और कमेंट के जरिए करेंगे आप लोग। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे सारे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं। आमेर के कछवा राजवंश। देखिए, नामकरण इसका किस वजह से हुआ। ये कुश यानी राम के वंशज या फिर सूर्यवंशी इनको कहलाते हैं। दूसरा, इनका जो ध्वज है वो पचरंगा है। सफ़ेद रंग पहले था लेकिन बाद में इनका पचरंग हो गया था। पचरंग जो है 5 यवन कबीलों को हराने के कारण रहा था और अकबर ने पचरंगा इसको बनाया था। और 5 रंग जो या फिर हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि 5 यवन कबीले मानसिंह फर्स्ट ने हराए थे और उनको हराने के कारण ही 5 रंग दिए थे, जैसे नीला, हरा, पीला, लाल और काला। ये 5 रंग इस ध्वज के अंदर शामिल हैं, इसलिए हम लोग इसको पचरंगा कहते हैं। देखिए, अब इसके बारे में कछवा राजवंश के सारे मुख्य वाक्य क्या है, या फिर इनके कुल देवता कुल देवी कौन सी है, इनकी राजधानियाँ कौन सी हैं, या फिर इनके संस्थापक कौन रहे हैं। देखिए, इनका प्रमुख वाक्य क्या है। यतो धर्म स्ततो जय, ये इसका ध्येय वाक्य है। इनकी कुल देवी जमवाय माता हैं, आराध्य देवी शिला माता हैं, कुल देवता गोविंद देव जी हैं। इनकी राजधानियां हैं, सबसे पहले दौसा रही, फिर रामगढ़ आई, फिर आमेर के अंदर आई और आमेर के बाद अभी वर्तमान में जयपुर जो है वो इनकी कछवा राजवंश की अंतिम राजधानी, और अभी वर्तमान में राजस्थान की जो जयपुर राजधानी है ये कछवा राजवंश की अंतिम राजधानी थी। इनके संस्थापक कछवा राजवंश के दुले राय, तेजकरण या साल्य कंवर, ये एक ही आदमी हैं। इनके अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं इतिहास के अंदर, और आपको इसी तरीके से याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनके संस्थापक कौन हैं। इनका जो समय है वो 1137 ईस्वी या फिर 12वीं शताब्दी हम लोग इस तरीके से मान सकते हैं। कछवा राजवंश की रियासतें कहाँ कहाँ थी, तो आपको याद रखना है 2 रियासतें हैं, पहली जयपुर, दूसरी अलवर। अब हम इतिहास को जान रहे हैं। राजा नल यानी नरवरगढ़ ग्वालियर के अंदर राजा नल हुआ करते थे। उनकी 33वीं पीढ़ी के अंदर सोडा सिंह के एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था दुल्हे राय, तेजकरण या फिर साल्य कंवर। क्योंकि साल्य कंवर का या बचपन का नाम तेजकरण था, ये तेज हुआ करते थे इसलिए इनका नाम तेजकरण हुआ। और इन्हीं को ढोला कहा गया। ढोला मारू आपको शायद याद होगा। ढोला मारू की एक कहानी है। उसको ढोला जो है वो दुल्हे राय को ही कहा जाता है। अब ढोला मारू से रिलेटेड आपको कुछ पूछा जाए कि ढोला मारू चित्र कहाँ का है, तो वो मारवाड़ शैली के अंदर आता है। ढोला मारू गीत कहाँ का है, तो वो सिरोही का है। और ढोला मारू रा दुहा कवि कल्लोल के द्वारा ये लिखा गया था ग्रंथ। जैसलमेर के राजा हर्राज के ये दरबारी कवि हुआ करते थे कल्लोल। तो ढोला मारू से रिलेटेड आपको इस तरह से याद रखना है। ढोला जो है वो गागरोन जो दुर्ग है आपका झालावाड़ के अंदर, वहाँ के निवासी थे। और जो बीकानेर के पुंगल है वहाँ की मारू हुआ करती थी। मारू 1.5 साल की थी और जो गागरोन के ढोला थे या फिर ढोला जो है या दूल्हे राय को हम लोग इस तरीके से कैसे, वो 3 साल के थे तो आपस में इनका विवाह हुआ था। तो ये एक कहानी है जिस तरीके से आप लोग याद रखना चाहें ढोला मारू की। आगे देखिए, फिर गागरोन से इन्होंने जो दुल्हे राय है इन्होंने बड़ गुजरों को हराया था, वो दौसा के थे, तो इन्होंने फिर पहली राजधानी दौसा बनाई, फिर रामगढ़ बनवाई, फिर रामगढ़ से आमेर लेके आ गए और आमेर से जो है आपकी जयपुर राजधानी आ गई। इस तरीके से राजधानी का क्रम चेंज होता गया। कसुमल रंग लाल रंग का प्रतीक होता है, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब दुल्हे राय या साल्य कंवर 1137 ईस्वी के अंदर ये सोडासुन के पुत्र थे जो कि राजा नल की 33वीं पीढ़ी के अंदर हुए थे। अब गागरोन के राजा हुआ करते थे दुल्हे राय। 3 वर्ष की आयु में इनका मारू से विवाह हो गया था। वो मारू पुंगल बीकानेर की मतलब हम लोग इस तरह से कह सकते हैं राजकुमारी थी। मोरा या फिर दौसा के राल पसी
चौहान की पुत्री से इनका विवाह हुआ था। उनकी पुत्री का नाम था सुजान कंवर। तो सुजान कंवर से दूल्हे राय से इसका विवाह हुआ था। दौसा के बड़गुजरों को इन्होंने पराजित किया और अपनी प्रारंभिक राजधानी दौसा को बनाया। फिर जम्वाय माता मंदिर का इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था, जम्वा रामगढ़ जयपुर के अंदर, जो अभी इनकी वर्तमान में कुल देवी मानी जाती हैं। चलिए, कोकिल देव दूल्हे राय के ये पुत्र थे। 1207 ईस्वी में आमेर के मीणाओं को हराकर इन्होंने अपनी राजधानी को आमेर बनवाया। आगे अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो इसके बारे में, कोकिल देव के बारे में आपको इतनी सारी जानकारी याद रखनी है। अब पंचम देव के बारे में पढ़िए। पृथ्वीराज थर्ड के तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था गौरी के साथ, पृथ्वीराज थर्ड का, तो उसके अंदर इन्होंने पंचम देव ने भाग लिया था। और प्रारंभ में चौहान जो थे वो गुहिलों के सामंत हुआ करते थे। ये भी आपको पहले से पता, मैंने आपको जब चौहान राजवंश पढ़ाया था तो आपको सब कुछ बता रखा है। अब पृथ्वीराज कछवा के बारे में पढ़िए आप लोग। ये काफ़ी प्रतापी राजा हुआ करते थे उस टाइम में। राणा सांगा की बहन से इनका विवाह हुआ था। बालाबाई बीकानेर राजा लोण कर्ण, जो जिसको हम लोग कलयुग का कर्ण कहते हैं, की पुत्री से इनका विवाह हुआ था। और ये आमेर की मीरा कहा गया। किसको? बालाबाई को। बालाबाई आमेर की मीरा कहा जाता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। खानवा के युद्ध में पृथ्वीराज कछवा ने भाग लिया था। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। तो राणा सांगा ने इनका राणा सांगा का साथ दिया था इन्होंने, पृथ्वीराज कछवा ने। आगे देखिए, कृष्णदास पहरी ने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी। ये इन्हीं के टाइम में है। 12 पुत्रों में अपने साम्राज्य को पृथ्वीराज कछवा ने बांट दिया था, जिसे 12 कोटड़ी कहा जाता है। अब इनके जो पुत्र जो थे उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे इम्पोर्टेंट या फिर हम लोग मुख्य जो पुत्र हैं, जैसे भीमदेव, पूर्णमल, सांगा, भारमल, रतन सिंह के पुत्र थे। रतन सिंह आस्करण ये भीमदेव के पुत्र थे। तो इस तरीके से ये इनके जो पृथ्वीराज कछवा के पुत्रों के बारे में भी आपको याद रखना है। जबकि आपको ये भी याद रखना है कि इन पुत्रों में से भारमल एक ऐसा महत्वाकांक्षी पृथ्वीराज का पुत्र था जिसने अपने सभी भाइयों के से जो 12 जो इसके पुत्र थे उसमें साम्राज्य बांट रखा था। तो उनसे ये सबसे छीन कर भारमल राजा बन जाता है। तो अब भारमल, जो कि बिहारी दास के नाम से भी जाना जाता है, तो वो अब हम लोग भारमल के बारे में पढ़ते हैं। राजा भारमल, देखिए 1547 जब अपना देश आज़ाद हुआ था, 1947, तो इससे आपको याद रखना है 400 साल पहले 1547 ईस्वी के अंदर राजा भारमल कछवा राजवंश आमेर के मतलब इस तरीके से राजा बने थे। इनका शासनकाल आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। 1547, जो 47 को उल्टा कर देंगे तो 74 बनता है, 74। तो इसी तरीके से 1547 से 1574 तक इन्होंने शासन कार्य किया था। इनका बचपन का नाम बिहारी दास था। पृथ्वीराज कछवा के पुत्र थे। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे, इसलिए इन्होंने अपने भाइयों से सारा साम्राज्य छीन लिया था। अकबर से मजनू खां ने मिलवाया था। ये सब आपको याद रखना है कि अकबर के द्वारा या फिर अकबर से भेंट किसके द्वारा हुई थी, तो मजनू खां के। कुछ इतिहासकार हाथी को नियंत्रण करने के चक्कर में भी ऐसा मानते हैं कि अकबर से इनकी मुलाकात हुई थी। राजपूताने का प्रथम ऐसा शासक था जिसने मुगलों से अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। चगताई खां की सहायता से वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे, जो कि इनकी पुत्री थी हरकाबाई। तो इनकी अकबर से इनका विवाह हुआ था सांबर के वहाँ। तो आपको इस तरह से भी याद रखना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से अकबर जो है पुत्र प्राप्ति हेतु दर्शन करने गए थे। तो सांबर के वहाँ 6 फरवरी 1562 में अकबर और हरकाबाई का विवाह हुआ था, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और हरकाबाई आगे जाकर मरियम उज़्ज़मानी के नाम से मतलब जानी गई। तो मरियम उज़्ज़मानी का मतलब होता है स्वर्ग की परी। ये सारी की सारी जानकारी आपको याद रखनी है। प्रथम विवाह था जो मुगलों के साथ था, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। 1568 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ अभियान के समय इसने राजा भारमल ने अकबर का साथ दिया था, ये भी आपको याद रखना है। इसी राजा भारमल के कहने पर 1570 ईस्वी के अंदर नागौर दरबार लगवाया गया था।
और काफ़ी राजा इसके अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि अधीनता स्वीकार कर चुके थे। अकबर ने इनको 5000 का मनसब प्रदान किया था और ये प्रथम मुग़ल मनसबदार ऐसे थे जिनको 5000 का मनसबदार बनाया गया था। अकबर ने भारमल को अमीर उल उमरा या राजा की उपाधि दी थी या फिर राजा का खिताब भी दिया था। इस तरीके से भी आपको याद रखना है कि अकबर ने भारमल को कौन सी उपाधि दी, कौन सा खिताब दिया, तो आपको याद रखना है अमीर उल उमरा। अब हम पढ़ेंगे इनके जो पुत्र हैं भगवंत दास या भगवान दास के बारे में। इनका शासन कार्य जो है वो 1574 से 1589 तक रहा। ये भारमल के पुत्र थे। पंजाब का इनको सूबेदार नियुक्त किया गया था। इनको भी 5000 का मनसबदार बनाया गया। इसको सिपाहा या सालर कहा गया। दोनों पद साथ मिले थे इनको और ये प्रथम व्यक्ति थे जिनको दोनों पद यानी मनसबदार और सिपाहा सालार ये दोनों पद एक साथ दिए गए थे। इनको लाहौर में एक मस्जिद बनाने का भी माना जाता है कि इनके द्वारा एक मस्जिद भी बनाई गई थी। कहाँ पे? लाहौर के अंदर। अकबर ने इनको तीसरे दूत के रूप में महाराणा प्रताप के पास भेजा गया था। महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार करवाने के चक्कर में इनको तीसरे क्रम में भेजे अकबर के द्वारा। अब आगे देखिए, अकबर ने नगाड़ा ध्वज से एक सम्मान था उसके द्वारा इनको नवाजा गया और राजपूताने का एकमात्र राजा जिसके अकबर ने इनको नगाड़ा या ध्वज इस तरीके से एक सम्मान प्रदान किया था। आगे देखिए, 13 फरवरी 1585 ईस्वी के अंदर अपनी पुत्री मानबाई, इनके बहुत सारे नाम हैं, मानबाई, मनभावनी, सुल्तान निस्सा, साहेब बेगम, इतना सारा नाम है। कोई सा भी आपको नाम अगर पता होना चाहिए तो वो सारे नाम से एक जो पुत्री थी इनकी पुत्री मानबाई, इसका विवाह जहांगीर यानी सलीम से किया। जहांगीर जो था वो हरकाबाई का पुत्र था। हरकाबाई जो भारमल की पुत्री थी। तो इस तरीके से आपको रिलेशन भी याद रखना है कौन किसके साथ विवाह हो रहा है। मान सिंह को इनका संरक्षक नियुक्त किया गया था, ऐसा भी आपको याद रखना है। मान सिंह कौन था? मान सिंह दत्तक पुत्र था भगवंत दास का। ये भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, अब इनका जो मानबाई थी भगवंत दास की पुत्री, इनसे जहांगीर का विवाह हुआ था। अब जहांगीर को सलीम भी कहा जाता था। अब इनके जो पुत्र हुआ था, मानबाई के पुत्र हुआ था जिसका नाम था खुसरो। खुसरो को गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद प्रदान था, लेकिन गुरु अर्जुन देव की जहांगीर ने फांसी देकर उनकी सज़ा दे दी या फिर फांसी देकर उनकी हत्या करवा दी। ऐसा आपको याद रखना है। कुछ टाइम बाद मानबाई के कहने पर खुसरो की हत्या करवा दी गई और फिर मानबाई को एक पुत्र हंता माता कहने का भी इस तरीके से कहते हैं। भगवंत दास की जो मृत्यु है वो लाहौर के अंदर हो गई। ये सारी की सारी भगवंत दास के बारे में आपको जानकारी रखनी है। अब हम पढ़ेंगे कछवा राजवंश के सबसे महत्वपूर्ण राजा शुरुआती दौर के अंदर जिसको हम लोग राजा मानसिंह फर्स्ट के नाम से जानते हैं और यही प्रतापी राजा कहलाए और इसके बाद भी आएंगे। लेकिन शुरुआती दौर के अंदर अगर हम लोग सबसे प्रतापी राजा मानते हैं तो या फिर महत्वाकांक्षी राजा मानते हैं तो हम लोग इनको मानसिंह फर्स्ट को ही मानते हैं। और मानसिंह फर्स्ट के बारे में आपको काफ़ी सारी नई जानकारियाँ मैं आपको इस टॉपिक के अंदर दे दूँगा, आपको पढ़ते रहिए। देखिए, इनका शासन कार्य 1589 से लगाकर 1614 ईस्वी तक रहा। इनका जन्म 21 दिसंबर 1550 ईस्वी के अंदर हुआ था। मौजमाबाद में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ये भगवंत दास के दत्तक पुत्र हुआ करते थे। कुछ इतिहासकार इनको जगत सिंह के पुत्र मानते हैं, जगत सिंह के पुत्र। अब आपको याद रखना है 1562 ईस्वी में रतनपुर नामक स्थान पर अकबर से इनकी भेंट हुई थी जब इनकी आयु मात्र 12 वर्ष की आयु थी। आगे देखिए, 1569 ईस्वी के अंदर रणथंभौर अभियान पर भेजा था। तब रणथंभौर सुरजनहाड़ा वहाँ के शासक हुआ करते थे, प्रशासक। इस तरीके से आपको याद रखना है। उस समय भारमल और भगवंत दास ने इनका साथ दिया था। 1572 ईस्वी के अंदर डूंगरपुर के राजा आस्करण के खिलाफ अभियान में भेजा गया था और इनके द्वारा वो अभियान विजित रहा और राजा आस्करण इसके अंदर पराजित हुए। 1573 के अंदर महाराणा प्रताप के पास इनको दूसरा दूत के रूप में भेजा था और इनकी जो मुलाकात थी वो
उदय सागर तालाब के किनारे हुई थी, लेकिन महाराणा प्रताप उसमें नहीं आकर उनके जो कंवर थे अमर सिंह को उसमें भेजा था। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है। और ये जो उल्लेख है अमर काव्य वंशावली के अंदर इसका उल्लेख मिलता है कि महाराणा प्रताप के पास जो दूसरा दूत के रूप में इस राजा मानसिंह को भेजा था, तो इसका उल्लेख अमर काव्य वंशावली में किया गया। अमर काव्य लिखा गया रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा, ऐसा भी आपको याद रखना है। वही रणछोड़ भट्ट तेलंग जिसने राजसमंद झील के किनारे विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति लिखी गई है, राज प्रशस्ति, तो आपको उसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो वही अमर काव्य वंशावली के रचयिता आपको रणछोड़ भट्ट। अब आगे देखिए, 1573 ईस्वी में गुजरात अभियान पर शेर खां फलोदी को हराने हेतु ये गए थे। 1576 के अंदर 76 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसमें मुख्य सेनापति के रूप में इन्होंने कार्य किया और आसफ खां जो है इनके सहायक सेनापति या कमांडर हुआ करते थे। इस हल्दी घाटी युद्ध में विजय नहीं होने के चक्कर में अकबर ने ड्यूटी यानी कि खास कक्ष में आने पर इनको प्रतिबंध लगा दिया था। इनका मनसबदार 7000 था, लेकिन 7000 से घटाकर 5000 मनसबदार बना दिया गया था इनको। किनको? मानसिंह फर्स्ट को। किनके द्वारा? अकबर के द्वारा। 7000 का मनसब अजीत कोगा और मानसिंह को ही था, इस तरह से भी आपको याद रखना है। अब आगे इनके अभियान देखते जाइए। 1580 ईस्वी में काबुल अभियान पर भेजा था। रोशनियों, यूसुफ जइयों और यवनों को इनको कुचल डाला था। ये काफ़ी अच्छे विरोधी माने जाते थे, इनके विद्रोही थे अकबर के। आगे देखिए, 1585 ईस्वी में काबुल के सूबेदार नियुक्त हुए थे, इस तरह से भी आपको याद रखना है। 1587 में बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ था और बिहार में पूर्णमल को इनको हराने का श्रेय जाता है, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। 1592 के अंदर उड़ीसा अभियान पर गए थे। वहाँ रामचंद्र की पुत्री आशा देवी से इनका विवाह हुआ था और रामचंद्र को यहाँ पे पराजित किया था, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। 1594 ईस्वी के अंदर बंगाल का सूबेदार नियुक्त किए गए थे। 3 बार ये बंगाल के सूबेदार नियुक्त हुए थे और बंगाल के अंदर दुर्जन सिंह व हिम्मत सिंह की यहीं पे मृत्यु हो गई थी। इनका जो पुत्र था जगत सिंह की आगरा के अंदर मृत्यु हो गई थी उस समय, तो उसकी याद के अंदर जगत शिरोमणि मंदिर जो है वो मानसिंह की जो पत्नी थी रानी कनकावती, उनके द्वारा जगत सिंह की याद में बनवाया गया था मंदिर, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। बंगाल में कूच बिहारी के राजा लक्ष्मी नारायण को हराया था तथा इनकी जो बहन थी कूच बिहारी की अबला देवी से विवाह किया था और उनके साथ 1500 रानियाँ भी साथ में आई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। बंगाल में राजा केदार को हराया था 1604 ईस्वी में और शिला देवी माता की मूर्ति वहाँ से लाकर आमेर के अंदर स्थापित करी, जो कि इनकी शिला माता देवी आमेर की आराध्य देवी मानी जाती हैं, तो ऐसा भी आपको याद रखना है। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने अहमदनगर अभियान पर भेजा, ये भी आपको याद रखना है। 6 जुलाई 1614 ईस्वी में इलीचपुर महाराष्ट्र के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये सारी की सारी जानकारियाँ इस तरीके से रही। इनके सारे अभियान आपको याद रखने हैं, इनके द्वारा कौन कौन सा मंदिर बनवाया गया था, कहाँ कहाँ इनको सूबेदार नियुक्त किया गया, ये भी आपको याद रखना है। अब हम आगे देख रहे हैं राज्याभिषेक। देखिए 15 जनवरी 1590 के अंदर 40 साल की उम्र में पटना बिहार में इनका राज्याभिषेक हुआ था। ये अकबर के नवरत्नों में शामिल हुआ करते थे। अकबर के दरबार में सबसे सम्मानित हिंदू राजा यही थे। अकबर ने इनको 7000 तक का मनसब और फर्जंद की उपाधि, फर्जंद यानी पुत्र के समान इनको उपाधि प्राप्त थी, क्योंकि ये 12 वर्ष की उम्र में ही अकबर के जो है वहाँ पे आ गए थे दरबार के अंदर। इनके दरबारी कवि जो थे वो मुरारी दान था, जिन्होंने मानचरित ग्रंथ लिखा था, जगन्नाथ जिन्होंने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली ग्रंथ लिखा था, इस तरीके से आपको याद रखना है। पुंडरीन विट्ठल इनके द्वारा ग्रंथ लिखे गए थे, रागमाला, राग मंजरी, राज चंद्रोदय, नर्तन निर्णय और दूनी प्रकाश, इस तरीके से ये भी आपको याद रखना है। दलपत राज के ग्रंथ तो इस तरीके से आपको याद रखना है, पवन पश्चिम और पत्र प्रशस्ति। अन्य कवि के बारे में भी आपको याद रखना है, कवि गंग
हापा बारहट, सुंदरदास, हरनाथ और जगन्नाथ, ये इनके अन्य कवि, दरबारी कवि, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। इनके द्वारा काफ़ी सारे निर्माण कार्य करवाए गए थे, निर्माण कार्य को भी आपको याद रखना है। भवानी शंकर मंदिर बेंकुटपुर पटना बिहार के अंदर बनवाया गया था। महादेव मंदिर गया बिहार में बनवाया गया था। रोहतासगढ़ महल बिहार के अंदर बनवाया गया था। मानपुर नगर बसाया इनके द्वारा, जो गया बिहार के अंदर बसाया गया था। अकबर नगर या राजमहल नगर बंगाल के अंदर बनवाया था। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर के अंदर बनवाया था रानी कनकावती के द्वारा, और जगत सिंह की स्मृति में, ये मैंने आपको बताया था क्योंकि जगत सिंह की मृत्यु आमेर के अंदर हो गई थी। इस तरीके से आपको याद रखना है। शिला माता मंदिर का निर्माण आमेर के अंदर बनाया था, जो कि शिला माता मंदिर जो है या शिला माता की जो मूर्ति है वो बंगाल से लेकर आए थे ये राजा केदार को हरा कर, ये भी आपको याद रखना है। और ये इनकी आराध्य देवी कहलाती हैं। गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन यूपी के अंदर बनाया था, जो ये इनके कुल देवता कहलाते हैं। पंचमहला महल, इस तरीके से पंचमहला महल बेराट जयपुर के अंदर, अकबर जब भी जियारत करने आता था तब ये इस महल के अंदर रुकते थे, तो ये भी आपको याद रखना है। मानसिंह फर्स्ट ने बनवाया था। मान महल का निर्माण पुष्कर अजमेर में करवाया था। आमेर दुर्ग व आमेर महलों का निर्माण आमेर के अंदर इन्हीं के द्वारा करवाया था। कदमी महल रामदेव ने बनवाया। ये कदमी महल जो है आमेर के राजाओं की राज तिलक स्थली इस तरीके से माना जाता है। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है, निर्माण कार्य जो शुरू करवाने का श्रेय इन्हीं मानसिंह फर्स्ट को जाता है। तो ये सारी की सारी आपको जानकारियाँ इनके बारे में याद रखनी है। आगे 1613 ईस्वी के अंदर जम्बा रामगढ़ प्रशस्ति में ऐसा लिखा हुआ है कि आमेर के इसे प्रथम दत्तक पुत्र राजा बने थे, ये भी आपको याद रखना है। आगे लाहौर से एक कला लेके आए थे जिसको हम ब्लू पोट्री के नाम से जानते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है आजमेर जयपुर के अंदर ब्लू पोट्री, जो कि पर्शिया से लेके आए थे। पर्शिया से लाहौर आई, लाहौर से राजस्थान के अंदर जयपुर में आ गई। तो ये सारी की सारी जानकारियाँ। फिर इनके बाद बाऊ सिंह जो 1614 से 1621 तक शासन कार्य करेंगे, तो ये हम आगे पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को कछवा राजवंश की पृष्ठभूमि, कौन कौन उनके राजा थे, उनके संस्थापक कौन थे, और मानसिंह फर्स्ट कौन था, मानसिंह फर्स्ट के बारे में सारा हिस्ट्री हम लोगों को अच्छी तरीके से ये याद रखनी है। कम से कम इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और ये सारी जानकारी आप लोगों को मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स के थ्रू कैसी लगी, ये आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतज़ार रहेगा। वो अपनी प्रतिक्रिया लाइक और कमेंट के साथ करिए, और चैनल पर नए होने पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि सारे वीडियो टाइम पर आपको मिलते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।